नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के टॉप 70 प्रश्न। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले चैनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों, किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलती है। याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वेद में। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। याद रखेंगे दोस्तों, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? दोस्तों, चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अथर्ववेद। याद रखेंगे दोस्तों, अथर्ववेद है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? दोस्तों, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। याद रखेंगे। विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? दोस्तों, विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में हमें पता चलता है विष्णु पुराण में। याद रखेंगे। मत्स्य पुराण से हमें किस बारे में पता लगता है? दोस्तों, मत्स्य पुराण से हमें किस बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। याद रखेंगे। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हमें मत्स्य पुराण से पता चलता है। याद रखेंगे। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? दोस्तों, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है वायु पुराण से। याद रखेंगे। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। याद रखेंगे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। याद रखेंगे। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? दोस्तों, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्पसूत्र से मिलती है। याद रखेंगे दोस्तों, कल्पसूत्र से मिलती है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में। याद रखेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। याद रखेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो हैं चाणक्य हैं। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है चाणक्य को अन्य नाम से। अगला क्वेश्चन। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? दोस्तों, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र हमें जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कल्हण है। याद रखेंगे दोस्तों, कल्हण है। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? दोस्तों, राजतरंगिणी के से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के राजा का इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। याद रखेंगे दोस्तों, पाणिनि। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? दोस्तों, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन है। याद रखेंगे। कात्यायन है। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। याद रखेंगे। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? दोस्तों, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। याद रखेंगे। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस है। याद रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था?
मेगास्थनीज आया था दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज याद रखेंगे। मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के में पता चलता है। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए थे। 9 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? 1608 में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी, याद रखेंगे। एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था, याद रखेंगे। कलकत्ता में डैश ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई था दोस्तों। कलकत्ता कब ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था? 1772 ईस्वी में जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था, याद रखेंगे। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, याद रखेंगे। जब इंडिया काउंसिल एक्ट 1919 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? जब इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे, याद रखेंगे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था दोस्तों? कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? तो आनंद मठ था, याद रखेंगे, आनंद मठ। भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावात्स्की, याद रखेंगे, मैडम ब्लावात्स्की थे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के दोस्तों। भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ से किया था, याद रखेंगे, लखनऊ से। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने की थी, याद रखेंगे। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी भगत सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, याद रखेंगे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया दोस्तों? तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर जाएगा जॉर्ज यूल, याद रखेंगे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, शुरुआत किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों, विलियम जोन्स ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता कब हुआ था दोस्तों? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी दोस्तों? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना या रचना किसने की थी? तो पिंगली वेंकैया ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी पिंगलिया वेंकैया ने। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो 1922 ईस्वी में बंद कर दिया था। संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में, याद रखेंगे दोस्तों। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में चलाई थी, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, याद रखेंगे। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? CF एंड्रयूज को दी थी महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था दोस्तों? गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को, याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था दोस्तों? गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे दोस्तों? भारत में सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे तो पुर्तगाली थे, याद रखेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों मुगल बादशाह था अकबर, याद रखेंगे। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था दोस्तों? भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, जो कि मद्रास में बनाया गया था। पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? 1693 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षरित कब साथ समाप्त हुआ दोस्तों? यंडाबो की संधि पर हस्ताक्षरित साथ समाप्त हुआ था। बंगाल का प्रसिद्ध कोसीजुरा घटना 1779 किसके शासनकाल में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। वारेन हेस्टिंग के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? 3 अध्यक्ष पद थे, याद रखेंगे। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस था। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में चित्रित किया गया है?
तो आनंद मठ में चित्रित किया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों साथ ही हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैं वीडियोज़ में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, और सभी ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट बना रखिए और हमें सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।